उत्तर की दिशा में सर कर के नहीं सोना चाहिए। आज इस विषय पर हम आपको वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान के अनुसार बताने जा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को उत्तर दिशा की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। ये जो मनुष्य का शरीर है ये पृथ्वी के समान है। मनुष्य का शरीर पृथ्वी के समान है। पृथ्वी एक चुंबक है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी एक चुंबक है। मनुष्य के शरीर में लौह तत्व होता है जिसके कारण उसका रक्त लाल रंग का होता है और लौह तत्व के कारण मनुष्य के शरीर में लाल रंग के रक्त की अधिकता पाई जाती है। इसीलिए इसे अयस्मणि कहते हैं। पृथ्वी में भी लौह तत्व बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं। इसमें उत्तर ध्रुव की परिकल्पना ऊपर और दक्षिण ध्रुव की परिकल्पना नीचे की ओर की गई है। उत्तरी गोलार्ध में भूभाग अधिक है तो दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक होता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों का शरीर भी है। एकदम हूबहू पृथ्वी की भांति मनुष्यों का शरीर होता है। मनुष्यों का जो शरीर है पृथ्वी का प्रतिरूप, प्रतिदर्श है। दोनों अर्थात पृथ्वी और मनुष्य दोनों अवश्यमणि हैं। पृथ्वी और मनुष्य दोनों जीवमय हैं। पृथ्वी और मनुष्य दोनों धातुमय हैं। पृथ्वी और मनुष्य दोनों ही मूलमय हैं। इन 2 अयस्मणियों चुंबकों का परस्पर तालमेल कैसे होगा? बताइए। दोनों अयस्मणि हैं, दोनों चुंबक हैं, तो इनका तालमेल कैसे हो जाएगा एक दूसरे से? इसीलिए बताया जाता है कि मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते रहे तथा समान चुंबकीय ध्रुव परस्पर विकर्षित होते हैं। समान ध्रुवों के योग से अस्थिरता, अशांति तथा असमान ध्रुवों के योग से स्थिरता, शांति प्राप्त होती है। मनुष्य का शरीर एक चुंबक है। इसमें भी ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसमें भी ऊर्जा का प्रवाह सिर से नीचे मूलाधार तक सतत होता रहता है। पृथ्वी एक नैसर्गिक महाचुंबक है। इसमें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक निरंतर ऊर्जा तरंगों का प्रवदन होता रहता है। बड़ा चुंबक पृथ्वी, छोटा चुंबक मानव शरीर को नियंत्रित करती है। मनुष्य का सिर उत्तर ध्रुव है। मनुष्य का जो सिर होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है। इसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर करने पर ऊर्जा का चयन होता है। इसे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर रखने पर ऊर्जा का संचयन होता है। इसीलिए मनुष्य को उत्तर की ओर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए।
दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण की ओर सिर करके सोने से मनुष्य की जो ऊर्जा होती है वो दृढ़ हो जाती है। और सोते समय कभी भी दो सिर आपस में सटे नहीं होने चाहिए। आप कहेंगे कि कौन दो लोग एक सर रख के सोते हैं? तो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेम का है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन तरह के हम वाक्य हमको शोभा नहीं देते हैं, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। तो मनुष्य के दो सिर आपस में सटाकर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे प्राण शक्ति का हरण होता है। जब मनुष्य के दो मनुष्य के सर अगर सट कर सो रहे हो तो दोनों मनुष्यों के प्राण शक्ति कम हो जाती है। स्त्री पुरुष पति पत्नी एक शैया पर परस्पर सटकर अधिक काल तक यदि शयन करते हैं तो इससे उनकी आयु क्षीण होती है। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग मना नहीं करते हैं, ऐसे योगी मुनि लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो मना करते हैं, ऐसे नहीं मना करते हैं। यही तो ज्ञान और विज्ञान है कि दो सर दो शरीर जब एक साथ बहुत देर तक सटे रहते हैं तो दोनों की आयु क्षीण होने लगती है, प्राण शक्ति कमजोर होने लगती है, मानसिक शांति जो है भंग होने लगती है, अनिद्रा उत्पन्न होने लगती है। और दोनों में ये भी देख लीजिए, जो दो लोग अक्सर साथ में रहते हैं तो उनमें विरोधाभास बढ़ जाता है, प्रेम शैथिल्य हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, काम शक्ति दोनों की कम हो जाती है, क्षीण होने लगती है। दक्षिण दिशा में पैर चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह दिशा करके जब स्त्री पुरुष सोते हैं तो महान अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। इस बात को समझिएगा आप हमारी। जब पुरुष और स्त्री दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके और उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो महान अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। जो अप्रत्यक्ष रहता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो बाद में एक भयंकर रोग और कष्ट के समान आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। उत्तर दिशा में सर करके जब गर्भाधान किया जाता है, जब उत्तर दिशा में सर करके और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके जब पुरुष और स्त्री गर्भाधान करते हैं तो इस समय जो गर्भ में शिशु पलता है उसमें मानसिक विकलांगता आ जाती है, वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। आपकी इसी भूल का वो परिणाम होता है। इस स्थिति में वर्जित काल का योग होने पर उत्पन्न संतान शारीरिक रूप से विकलांग होती है। विश्व चुंबकीय ऊर्जा के नैसर्गिक प्रवाह को अवरुद्ध करने का परिणाम है। कितना भयंकर परिणाम है। भौगोलिक उत्तर दिशा और चुंबकीय उत्तर दिशा में 23.2/2 अंश की दूरी है, क्योंकि पृथ्वी अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष से 23.1/2 अंश दाईं ओर झुकी हुई होकर सूर्यदेव की परिक्रमा करती है। इसलिए अपने शयन स्थान में
दिशा निर्धारण के लिए कृत्रिम चुंबक दिग्दर्शी यंत्र की सहायता जरूर ले लीजिए कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होने पर दाहिनी दिशा पूर्व होती है। पृथ्वी को अक्ष का झुकाव दाहिनी अर्थात पूरब दिशा में है। इस झुकाव के कारण सूर्योदय ठीक पूर्व दिशा में कभी नहीं होता। सूर्य सदा पूर्व दिशा के उत्तरी भाग को अपने आगमन के लिए चुनता है। ये हमारा विशेष एपिसोड था जो आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया था। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।